हेलो दोस्तों, मैं हूं रेनू खंतवाल और आप देख रहे हैं गार्डन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। और किन किन सब्जियों को उगाना है इसे बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगस्त में आप यानी बारिश के मौसम में आप जो भी सब्ज़ी उगाएं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि पौधा जो आप सीड्स लगा रहे हैं वो ओवर वाटरिंग का शिकार ना हो, उसमें इतना पानी ना भर जाए कि आपके बीज अंकुरित होने से पहले ही पानी में सड़ जाए। तो इसीलिए अपने पौधों को ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है, इस बात का ख्याल आपको रखना है और उसकी अच्छे से निकासी की आपको व्यवस्था करनी है। और जो आप गमले के नीचे ट्रे लगाते हैं उससे आप हटा दीजिएगा, तो इस बात का ख्याल रखना। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो पौधों को थोड़ा सा ऐसे शेड पे रख दीजिए जहाँ पर कम बारिश पड़ती है या बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा इतना नहीं होता कि आपका गमला ही भर जाए, क्योंकि ये फिर पौधों के लिए बारिश बहुत अच्छी भी है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बेकार भी है पौधों की हेल्थ के लिए। तो शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या लगाना है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगी टमाटर की। आप टमाटर का पौधा लगा सकते हैं और बस वही है, आपको बारिश से थोड़ा सा उससे शुरुआत में बचा कर रखना है। जब उसकी थोड़ी पौध निकल आए तब आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा पानी से आपको बचाना है। दूसरी बात मैं करूँगी पालक की। और पालक और टमाटर दोनों ही आपको ना लगाने हैं 8 से 10 इंच के गमले के बीच में, और थोड़ा सा चौड़े गमले में लगाना है ताकि आपको क्योंकि जैसे पालक भी एकदम फैला हुआ लगता है, टमाटर के भी जो वो हैं ब्रांचेस हैं वो फैलती हैं, तो इसमें बेटर यही रहता है कि आप खुले गमलों में इन पौधों को लगाएं। तो पालक आप लगा सकते हैं, वही बारिश से आपको बचाना है। इसके अलावा एक और साग की बात करूंगी, वो है सरसों। तो सरसों भी आप अगस्त में उगा सकते हैं। अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर का है या फिर आपको प्याज उगाने का शौक़ है तो आप प्याज भी ज़रूर लगा सकते हैं इस मौसम में। और उसके लिए प्याज के लिए भी आपको ना जैसे पालक के लिए आपको चौड़े 8 इंच के 6 इंच के फैले हुए ग्रो बैग आप ले लें, या फिर तश्तरी नुमा जो गमले होते हैं वो आप ले लें, या फिर कोई अपना चौड़ा सा बड़ा सा गहरा सा टब आपके पास है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ज़मीन का घर है फिर तो बात ही कुछ और है, बहुत अच्छा आप इसमें प्याज उगा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी धनिया। आप धनिया भी दोस्तों इस सीज़न में उगा सकते हैं, बस बारिश से बचा कर रखना है। मिर्ची का पौधा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको सब्जियां बताई हैं ये हमारे किचन गार्डन की बहुत बेसिक सब्जियां हैं जिनका सीज़न अभी चल रहा है, आप लगा सकते हैं। तो आप मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च, धनिया, टमाटर, पालक की कैसे लगाना है इस सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, लिंक मैं आपको उसका दे दूँगी। अब बात करते हैं दोस्तों करेले की बेल की। करेले के बेल के लिए मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो करेला आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सेम, कद्दू, खीरा का पौधा भी मतलब बेल भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए भी आपको थोड़ा 10 इंच से ऊंचे बड़े गमले चाहिए होंगे, और 12 इंच का 14 इंच का गमला हो तो बहुत ही अच्छा, और अगर ज़मीन का घर है तो कहने क्या। दोस्तों मैं एक और पौधा आपको बोलूँगी, करी पत्ता। बरसात में करी पत्ता लगाने से तो बहुत फ़ायदा है, वो तुरंत लग जाता है। आपको ये नहीं रहता कि कहीं उगे ना उगे, ये कोई टेंशन नहीं है। और मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने करी पत्ता के पौधे के पास हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि जो दिख रहे हैं ना आपको ये 2 काले सीड्स, ये ऐसे आपको कहीं करी पत्ते के पौधे में लगे हुए दिखे ना तो आप तोड़ लेना और इन्हें ही उगा देना। और आप चाहो तो कटिंग से भी उगा सकते हो। इसकी जो एक मैच्योर ब्रांच होती है उसे आप कलम के शेप में कट करके लगाइएगा, जैसे मतलब वैसे नहीं, और किसी धारदार जो वो होती है ना चाकू या कैंची, उससे करना। यूं करके तोड़ेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, वो लगेगा नहीं। आप कहते हैं ना कलम लगानी है, कलम मतलब कलम के शेप में आपको उसे काटना है, और मैच्योर जो ब्रांच होगी उससे आप काटेंगे तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। और इस तरह के सीड्स जो आप लगाएंगे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। मैंने अपने इसी पौधे के इसी सीड से करी पत्ते का पौधा लगाना सिखाया था, कैसे लगा रहे हो। और मैंने जितने बीज लगाए थे मेरे सारे के सारे बीज हो गए थे, उसका वीडियो भी मैंने डाला था अपने चैनल में, तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी। बहुत आसान है, आप करी पत्ता भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आज कुछ बात करते हैं फूलों की।
तो बरसात है, आप गेंदा लगा सकते हैं, आप रजनीगंधा लगा सकते हैं, आप ग्लैडियोलस लगा सकते हैं। गुलाब की भी मैं कटिंग बता रही थी, आप गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं, रात की रानी, रजनीगंधा, मतलब इतने सारे पौधे हैं जिन्हें आप इस सीज़न में लगाएंगे। मोगरा आप लगा सकते हैं, तो बहुत खुशबू भी आपके गार्डन में फैलती रहेगी। इसमें से रेन लिली का, ग्लैडियोलस का, गेंदे का, कुछ पौधे के मैंने वीडियो डाले हुए हैं, वो भी मैं डाल दूँगी। तो आप कटिंग से भी आप बहुत सारे पौधे अपने इस बरसात के मौसम में लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो ये थी कुछ अगस्त में उगाई जाने वाली सब्जियां और कुछ फूल। अगले महीने एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।